तो यार कॉमेट किए के एग्जाम कैसे थे जिससे आपके 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाए और तुक्का कैसे मारे से 20-30 और मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं इस एक वीडियो से। ढंग से देख लेना। देखो ये स्ट्रेटेजी ना मैं पिछले 5 साल से कॉमेट की बताते आ रहा हूँ, बहुत सटीक लगती है। काफी बच्चे वीडियो देखते हो, काफी बच्चों को हेल्प मिलती है इस वीडियो से। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके कॉमेट के अंदर लास्ट डे में ही अगर आप वो करने आओगे तो 3 घंटे में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा और आराम से तुक्के भी मार सकते हो। प्लस एक्स्ट्रा मार्किंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि कॉमेट की कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देता। तुक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमेड के में तुक्के से काफ़ी लोगों को सीट काफ़ी अच्छी-अच्छी मिली, क्योंकि मैं हर साल काउंसलिंग करवा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चों को कैसे वो तुक्का मार-मार के एक अच्छी सीट ले लेते हैं। इस वीडियो में आपको तुक्का बताने वाला हूँ जो काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझे बताया है, प्लस मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूँ, उनको भी ये यूज़फुल लगा है। पर एग्ज़ाम कैसे देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम कैसे देना है, क्योंकि उससे ही आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं कि कैसे मार्क्स आने वाले हैं, तो मैं बताने वाला हूँ। और यार देखिए टॉपर्स वाली स्ट्रैटेजी देख लेना, मैंने इनको बताया था पहले कि इन्होंने कैसे लास्ट के 10 दिन में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना कॉमेडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कोई भी नहीं देता। आप कहीं पे भी जाओगे वो आपसे पैसे माँगते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के लिंक में जाना और द कॉमेडी के प्रीवियस ईयर का होगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और काफ़ी सारे पेपर्स मैंने दिए, आपको ऐसे मिल जाएगा ओरिजिनल पेपर्स। जिसमें वो टॉपर वाले भी पेपर्स आपको 2020 का मिलेगा। उसके अलावा जितने भी पेपर्स, सारे पेपर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। 25 के पेपर्स भी मैंने अपडेट कर दिए इस ड्राइव के अंदर। तो कहीं पे भी आपको इतने सारे पेपर्स नहीं मिलने वाले, एक जगह पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप उससे पहले का देख सकते हो, और अगर 2020 से पहले का तो मेल कर देना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 से लेके 25 के हैं, मगर इसमें इतना आपको पेपर्स मिल जाएगा कि आपको वहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएंगे। सॉल्यूशन तो नहीं होगा, आंसर मिल जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। तो पहले यार एग्जाम का कैसे एग्जाम देना, तो समझ लो कि सिलेबस आपका मोस्टली 12th से आ रहा है, तो 12th ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं। अब टाइम कम है तो आप ये सब चीजें नहीं देख सकते हो, तो 12th पे ही फोकस करना। मॉक टेस्ट अगर कर रहे हो तो अभी 12th पे ही ज़्यादा फोकस करो, 11th में मत करो। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि जैसे कि 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर मार्क्स पे एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुक्का कैसे मारे। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके फिल कर देना, आपको मेल आ जाएगा। जितना जल्दी फिल करोगे, मैं दिन में 2 बार ही फिल कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भेज पाता हूँ। बेसिकली आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको मैं मेल करूँगा। और मेरे पास, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मैं सुबह या रात को ही दे पाता हूँ भी। तो अगर आज आप अभी अप्लाई करते हो तो शाम तक आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अभी 2 दिन के लिए अगले हर मतलब दिन में 4 बार कम से कम शेयर कर दूँ, तो जितनी जल्दी फिल करोगे उतनी जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है? तो फिल कर देना, 5-6 घंटे में आपको मेल पे आ जाएगा गूगल फॉर्म फिल करते ही। उसका टॉप कॉलेज समझ लो कि टॉप कॉलेजेस ये है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, और ये एवरेज पैकेजेस अपडेट हो गए, ठीक है? अब इसका 12-13 लाख का हो गया। मैं टॉप 10 बैंगलोर कॉलेज की वीडियो बनाते हुए जाके देखना, वहाँ पे आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस होता है आरबीसी में, और आपको पता है कि भाई कॉमेड के में फीस 3 लाख रुपए है, मगर मैनेजमेंट में जाओगे ना, इधर 12 लाख साल की पड़ रही है। मैनेजमेंट में जाओगे तो 60 लाख रुपए लगे होंगे इन कॉलेजेस में, इन सब में 40-50 लाख रुपए लगे, तब जाके एडमिशन होगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, मगर 12 डिस्काउंटेड रेट पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमेड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कितने मार्क्स चाहिए इन सब कॉलेजेस के वो भी मैंने दिखा दिया कि मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपको एडमिशन लेना है, 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, मगर इसके अलावा भी और भी एग्जाम्स आप देते रहना। कॉमेड के में बहुत बच्चों का होता है कि नहीं भी कर पाते, इसलिए मैं एक एग्जाम बोलता हूँ स्किलर नेस्ट का, जो बैंगलोर में ही है, और टॉप 10 कॉलेज में मैंने डाला। सही में यार इसकी पैकेज बहुत अच्छी गई है। अभी 10 से 12 बच्चों की प्लेसमेंट निकल के आया है, सबका पैकेज है 30 लाख प्लस गया है, और ये बेस की बात कर रहा हूँ, नॉट सीटीसी। बेस मिला है जो इन हैंड आने वाली है सैलरी। तो स्केलर का काफी अच्छा निकला है हमारा प्लेसमेंट का। प्लस अगर आप एवरेज स्टाइपेंड भी देखोगे 30,000 का, 25,000 का इंटर्नशिप में गया था। अब प्लेसमेंट तो अभी स्टार्ट हुई है। प्लस कंपनी यार इतनी मस्त मस्त आ रही है ना, रिपलिंग कंपनी आ चुकी है, अमेजोन आ चुका है। 2-3 कंपनी के नाम मैं आपको पूरी चाहिए तो एक वीडियो बना दूंगा अलग से, तो ये जाके फॉर्म फिलअप कर लेना। ऑप्शन 50 का कोड यूज कर सकते हो, 50% डिस्काउंट हो जाएगा एप्लीकेशन में। 1000 का 50% आपको ऑफ मिलेगा, इसको भर देना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फीस इसकी ऑलमोस्ट आपको हल्के से ज़्यादा मिलता है इसकी, मगर ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में से 3 के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया डायरेक्टली। 6 कंपनी में से 3 के साथ इनका टाई अप है। सोच लो ये 6 कंपनी, भाई एक से भी आता ना, कॉलेजेस चलाने लग जाता है, इनके बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो रही। प्लस इंडिया में सबसे बड़ा हैकाथन करवाया था इन्होंने एआई का, मेटा के साथ मिलकर, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। 30,000 से ज़्यादा टीम ने रजिस्टर किया था, तो आप देख सकते हो इतने ज़्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन 50 का कोड यूज़ करके कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टॉप कंपनीज भी आ रही है। जेन्युइनली अच्छा है, मतलब अगर मैं कॉमेड के में बच्चों को बोलूँगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है कि आपका प्रेशर कम से कम हो। देखो एग्जाम में आप जा रहे हो, आपको एग्जाम पैटर्न याद होना चाहिए उससे पहले कि 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास और 180 मिनट्स है। तो आपको इस पैटर्न को याद रखना है कि 180 क्वेश्चंस कैसे करो कि कम से कम टाइम में। और आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये अप्रोक्सीमेटली आपके 60-60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको टाइम जो देना है ना,
इसके अंदर पीसीएम को पूरे मार्क्स मतलब 1-1 मिनट नहीं देना हर क्वेश्चन को, क्योंकि 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 180 मिनट है, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट नहीं देना। आपको केमिस्ट्री सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, उसको 40 मिनट देना है, ठीक है? ये आपकी सबसे पहले अटेम्प्ट होनी चाहिए, ताकि आपका प्रेशर कम हो, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। जो नहीं आते होगा आप छोड़ दोगे, जो आते होगा आप करोगे, वरना इसमें बुक मार देना कि शायद मैं कर सकता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेट करने वाले होते हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको सबसे पहले करो 40 मिनट में, आपका प्रेशर कम होगा। इसको फिर आप 50 मिनट लो, ठीक है? जैसे आप इसको 50 मिनट दोगे सेकंड नंबर पे, चाहे आपकी केमिस्ट्री कितनी भी बेकार हो, कितनी भी अच्छी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मैथ्स अच्छी थी, फिर भी मैं चाहे जेईई मेंस में बैठता था, किसी भी एग्ज़ाम में बैठता था, केमिस्ट्री पहले करता था कि प्रेशर कम करना होता था। ऐसे ही मैंने वीआईटी की भी रैंक क्रैक की थी, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया मैं रैंक क्रैक की, इसलिए कह रहा हूँ पहले केमिस्ट्री दो, प्रेशर कम होगा। 40 मिनट में दिया, आराम से 40 मिनट में हो जाएगा। 1-2 मॉक टेस्ट लगा के देख लो, प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करके देख लो, आराम से तुम्हें लगेगा केमिस्ट्री हो गई 40 मिनट के अंदर। फिर आप फिजिक्स को दो 50 मिनट, और जो क्वेश्चन आपके लग रहे हैं ना कि भाई इसमें टाइम दे सकता हूँ, उनको आप बाद के लिए डाल दो कि बाद में लास्ट के 10 मिनट में देखूंगा। इसमें आप 50 मिनट दो, मैथ्स में आप पूरे 60 मिनट दो, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, तो 1 मिनट पे एक क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैथ्स के लिए आपका इतना होना चाहिए। थर्ड नंबर पे देना है, चाहे कितना भी अच्छा हो। मैं मैथ्स में अच्छा था भाई, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अपने खराब किए थे, पर जब मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की लास्ट में किया, तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे काफी ज्यादा। इसलिए आपके 3 जैसे करोगे ना, तो आपके 30 मिनट स्पेयर टाइम बच जाएगा। अब इस 30 मिनट में से आपको 10 मिनट आप अपना जो बुक मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं ना कि भाई बाद में आगे देखूंगा करना है, वो 10 मिनट आप देख सकते हो। लास्ट के 20 मिनट पे आप तुक्का मार सकते हो। 20 मिनट काफी ज्यादा हो जाएगा तुक्का मारने के लिए, बहुत आराम से तुक्का लगेगा, क्योंकि तुक्का ऐसे नहीं मारना कि किसी को भी कुछ भी कर रहे हो, वो चीजें नहीं करना। अगर आप मान के लो 180 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन मतलब मैं एक नॉर्मल लेके चल रहा हूँ कि 1/3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन आ रहा है, 120 आ रहा है, अगर आप इसमें तुक्का मारोगे 120 के अंदर, ऑन एन एवरेज 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है? 1/4 कितना होता है? 30 होता है, तो आपके 90 मार्क्स आता है। अगर आपकी किस्मत सही है, 1/4 के हिसाब से सही हो रहा है, तो आपको इतना मिल जाएगा। मगर अगर आप इसकी स्ट्रेटजी को 60 तक लेके चलाओ, मतलब ये हाफ 50 पे लेके आ गए, तो आपके 120 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने 33% भी कर दिया कि भाई 3 में से एक ऑप्शन भी सही कर दिया, 2 को चलो ठीक है, 3 में से भी एक ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं, तो भी आपके 33% आ रहे हैं ना, तो 120 में से 1/3 भी अगर आप इसका देखोगे, तो आपके 100 मार्क्स क्रॉस हो रहे हैं, और आप 100 मार्क्स में काफी अच्छा कॉलेज डिजर्व कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा था तुक्का मारना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो 100 मार्क्स में आप पहुँच गए टॉप 7 कॉलेज के अंदर डायरेक्टली, ठीक है? तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इन तुक्का स्ट्रेटजी से। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 20 से 25 मार्क्स आराम से एक्स्ट्रा आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देख लो, आराम से आपकी 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर आपने इससे किया है। आप एक मॉक टेस्ट अपने हिसाब से दो, फिर एक ये स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, अभी बदल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले करना है, एग्ज़ाम में कुछ ट्राई मत करना, यहाँ पे करके जाओगे तभी बेनिफिट होने वाला है कुछ। फिर लास्ट डे में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो आप, ठीक है? और आप जितने क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूले से एक बार करना, और जो मैंने आपको बताया लिमिटेड टाइम में करना है आपको, वो करने की कोशिश करना, ठीक है? तुक्का का मैंने आपको बता दिया कि आपको तुक्का ऐसा मानना है कि 4 में से एक ऑप्शन सही होता है, तो उसको 1/3 भी लेके आ जाओगे, तो आपके लिए काफ़ी, आप एक अचीवमेंट क्रॉस कर रहे हो, इतने में ही आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहीं से आपके 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं मिनिमम, ठीक है? तो आपको इस चीज़ पे करना है। अब इसके बात करते हैं तुक्का कैसे मारना है। तो देखो फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं ना, वीआईटी और कॉमेट के, दोनों एग्जाम ऑलमोस्ट सिमिलर से है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायमेंशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, वरना आपको 3-4 क्वेश्चन मैथ्स में मिल जाएगा, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, आप ऑप्शन में से डालोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में से वैल्यू डालना, सब्स्टिट्यूट करना कि अभी ये वैल्यू है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 0, -1, 1, वो आप इक्वेशन में डालना, जो भी वैल्यूज होगी उसमें से जो सही होगा तो आपको हो जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन तो यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले, इससे 2-3 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है? और आपको 20 मिनट इसलिए दिया ताकि आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली ना मारो तुक्का, आपको एलिमिनेट मेथड या सिलेक्शन मेथड में से कोई एक यूज करना है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको कोई ऑप्शन एलिमिनेट करना है, 4 में से अगर आपने एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिया तो 1/3 चांस होगा, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो 1/2 हो गए। 50-50 का ऑप्शन मान लो केबीसी वाला, जिसमें आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंक्रीज करने के। तो सबसे पहले ऐसा ऑप्शन हटाओ जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है? फिर सेकंड एक ऑप्शन ऐसा होता है कि यूनिट फ्रैक्शन चेक करो कि अगर ऑप्शन दे रखे हैं 4 के, तो किसी का यूनिट अलग से आ रहा है, ठीक है? या तुम्हें पता है कि इसका वर्क निकालना है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? अच्छा ये होती है, अगर एन लगा हुआ है लास्ट में, तो फिर बाद में न्यूटन आ गया तो फिर हम टिक मार देंगे। इस टाइप की मतलब यूनिट्स आपको चेक करने की, ऑप्शन में अगर यूनिट्स दे रखा है और आपको पता है कि जो चीज़ पूछा है उसकी यूनिट क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली देख के इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो। जो गलत ऑप्शन दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है ना कि 1-2 ऑप्शन ही गलत दिया जाता है, बाकी सही देते हैं। बाकी ऐसा होता है कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन में दे दी जाती है, ठीक है? कि एक का ऑप्शन आ रहा है 1, एक का 1/2 आ रहा है, ठीक है? फिर 5 आ रहा है, एक का 10 आ रहा है, तो 1/2 वाला फ्रैक्शन में आपको लग रहा है पॉसिबल ही नहीं 0.5 की वैल्यू,
तो उसको हटा सकते हो। तो जो वैल्यू आपको अलग लग रहा है, ठीक है, या रिमूव ऑड नंबर वाला, इवन ऑड वाला नहीं है, कि सबसे ज्यादा जो अलग लग रहा है, डिफरेंट ऑप्शन है, उसको हटाना है, ठीक है। तो उसको आप एलिमिनेट करोगे तो आपके चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर आता है हमारा सिलेक्शन मैट्रिक्स। सिलेक्शन मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ऑप्शन सिमिलर से होते हैं ना, हाई चांस होते हैं कि इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा, कि दो वैल्यू सेम आ रही है आपकी सिमिलर सी, तो इन दोनों में से चांस है कि ऑप्शन आपके हो सकता है। तो जो सिमिलर वैल्यू दिख रहे हैं आपको कि भाई ये नंबर आसपास का दिख रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक पे तुक्का मारो, ताकि आपके 50% चांसेस हो जाए सिलेक्शन के कि इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जहाँ पे लिखा होता है ना ऑल ऑफ द अबव, या ऐसा ऑप्शन दिया जाता है ए और बी, ऑल ऑफ द अबव को तो बताता हूँ मैं मोस्टली जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा जाता है या दो ऑप्शन सही है, तो वो वाले ऑप्शन के हाई चांस होते हैं कॉमेंट के में कि वही सही होगा। भले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, वहाँ पे देखना काफी जगह यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव या ए एन बी, ए एन सी, ए एन डी या बी एन सी, इस टाइप के ऑप्शन लिखोगे वो सही ही हो गए मोस्टली। तो आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अभी आप मैं वीडियो 2 दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम है, 7 तारीख हो गई है, आप 2 दिन प्रैक्टिस करो, आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लो कि एग्जाम से पहले कि चेक ऑप्शंस विच अपीयर लीस्ट इन द एग्जाम। और एक बार ये देख लेना कि अगर ए ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, अब आपने एग्जाम दिया है, क्योंकि मैंने लास्ट में तुक्का इसलिए बोला कि आपको तो आपने एग्जाम फिल किया तो आपको पता लगा होगा कि ए आपने सबसे ज्यादा टिक मारा है कि बी कौन सा मारा। तो सबसे ज्यादा चांस होता है ना कि मोस्टली कि अगर डी में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए तो शायद चांस होगा कि हो सकता है कि डी वाला ही सही निकले, ठीक है। तो उसमें जो सबसे कम पूछा गया उस पर एक बार तुक्का मारना हो तो उस पर मार सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जो पूछा गया है उस पर भी मारते हैं, तो मोस्टली चांस होता है या तो सबसे ज्यादा पूछने वाले पे या सबसे कम पूछने वाले में से एक तुक्का लगता है। तो इन दोनों में ही तुक्का मारना, बीच वालों पे तुक्का मत मारना, वहां पे चांस होगा कि इन दोनों में से कोई एक ज्यादा चांस हो गया, तो सबसे कम आया या सबसे मैक्सिमम आया, इन दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करोगे तब आप तुक्का मारोगे। अब जो नन ऑफ द अबव क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना है कि देखो सिंपल सी बात है कि अगर ऑप्शन नन ऑफ द अबव 4 से 5 बार आ रखे हैं, ठीक है, उसके बाद भी रिपीट हो रहा है, मतलब हमारे पास 180 क्वेश्चन में से 5 में आपने नन ऑफ द अबव, आपको पता था आपने टिक कर दिया, मगर अभी भी आपको दिख रहे हैं, तो हाई चांस है कि अब नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, ठीक है। और अगर 4 से 5 बार से कम हुआ है तो इसका मतलब है कि हाँ 3-4 बार ही पूछा गया, तो हो सकता है अभी भी कि है, क्योंकि एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन 20 ऑप्शन दे दिए सब नन ऑफ द हो गए, उस चीज में मत फंसना, वो चीज नहीं होता। तो 3-4 बार यूज हुआ है तो उतना काफी है, अगर ज्यादा बार यूज हो रहा है तो उसको छोड़ देना कि भाई है चांस है। तो ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं बोल रहा हूँ मेरा तो कोई वाली वीडियो देख रहे हो, किसी की भी वीडियो देख रहे हो, आपके पास मैं प्रीवियस ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में कोई तुक्का नहीं मारेगा वरना फंसोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही करो, 2 दिन पहले वीडियो आ रही है, ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। एसओपी के ऊपर वीडियो चाहिए तो एसओपी में बना दूंगा कि क्या ड्रेस पहन के आना है, क्या क्या अलाउड होता है, क्योंकि लास्ट एक सीन हो गया था एक बच्चे का कि उसको रोक दिया गया था, तो मैं बताऊंगा क्या सीन था। वो लास्ट मोमेंट पे उसने कर लिया था डॉक्यूमेंट्स पूरे अपने, तो हो गया था वहाँ पे। तो आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसा भी हो आप कमेंट करके बताना, और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेना, नीचे फॉर्म दे रखा है, उससे आपको बेनिफिट होगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे तुक्का मारो, सारी स्ट्रेटजी यूज करो, सारे एग्जाम स्ट्रेटजी यूज करो, एग्जाम स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ कि तुक्का कहीं से भी दो, एग्जाम स्ट्रेटजी यही यूज करना है, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में मैंने आपको स्केलर का बता दिया है, स्केलर जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने कॉलेज विजिट किया है, बच्चों से बात की है, बच्चों से मिला हूँ जिनको ये पैकेजेस लग रहे जो इंटरनेशनली गए, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। मैं जेनुअनली बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। फीस इस इशू, फीस महंगी है हल्की सी, अदरवाइज स्केलर मुझे बेस्ट लगता है अगर फीस इशू ना हो तो। बाकी न्यू जेन से भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो मैं न्यू जेन की भी सीरीज निकाल रहा हूँ, हर एक का रिव्यू करूंगा, ठीक है। 2-3 कॉलेजेस न्यू जेन में सिर्फ अच्छे, बाकी सारे मुझे बेकार लगे, ठीक है। तो उनमें से सबसे अच्छा स्केलर लगा मुझे। सेकंड नंबर पे 2 कॉलेज और पसंद आया, तो उन दो के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि ये 2-3 कॉलेजेस है जिसमें आप देख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना।